पावन दिन प्रारंभ हो चुका है और हम सब एक बार फिर से हरि कृपा से आध्यात्मिक उड़ान भरने के लिए सत्संग का सहारा ले रहे हैं। जिन्होंने आध्यात्मिक उन्नति करनी है, कहीं पहुंचना है, उनके लिए सत्संग है। जिन्होंने अपने जीवन से कष्ट मिटाने हैं, जल्दी से सरल मार्ग खोज रहे हैं, कोई मिल जाए, उनके लिए कर्जा, झगड़ा, बीमारी, कोई परेशानी सांसारिक जो यहीं रह जाएगी। संतों ने, ऋषि मुनियों ने व्रत, तीर्थ, दान, न जाने क्या क्या उपाय बता दिए, लेकिन सर्वोत्तम, सबसे सरल, हर युग में जो काम आता है, कोई धागा तवीज भी बना के देगा तो बीच में उसका नाम ही आएगा। तंत्र, मंत्र, यंत्र सब उसके नाम पर आधारित हैं, आश्रित हैं। तो जब सारा आधार ही वो है, नाम महाराज, कलयुग में बिल्कुल स्पष्ट है, नाम का आधार है और कुछ भी नहीं। तो फिर उसी को पकड़ना चाहिए। एक प्रण जो दृढ़ता से लेना है वो यही है, मेरे जीवन से नाम न चला जाए। प्रेरणा कहाँ से मिलेगी? सत्संग, सत्संग न चला जाए। वो कहाँ होता है? गुरुद्वारे में, गुरुद्वार न छूट जाए। वो कौन करते हैं? गुरुजी, उन पर अटूट श्रद्धा हो, विश्वास न टूट जाए। सब कड़ियां आपस में मिली हुई हैं। यदि कहीं पहुंचना ही नहीं है फिर तो ठीक है। यदि सच में उस परम सत्ता से जुड़ना है तो फिर आपको गुरु के पास, गुरुद्वारे जाना होगा, क्योंकि द्वार, मेन गेट वही है, प्रवेश द्वार। अपनी मूर्ता से, मन मर्जी, मन मुक्ता से आप वहां नहीं जा सकते। राम द्वारे तुम रखवारे, होत ना आज्ञा बिन पैसारे। ये कौन है जो राम के दरवाजे पर ही बैठे हुए हैं? ये कौन है? वो गुरुदेव हैं। वो ज्ञानी नाम अग्रगण्यम कह दिया हनुमान जी महाराज, लेकिन उनमें गुरु तत्व जागृत है। प्रवेश पाना है तो प्रथमे गुरु को वंदना। गुरु के पास गए, क्या सीखा? द्वितीय आदि गणेश कि तूने प्लस करना है। गणेश मैंने प्लस का निशान। लेकिन क्या प्लस करना है? पहले एक चोरी करते थे, अब 10 करनी है। क्या प्लस करना? तृतीय सिमरा शारदा। शारदा मैंने विवेक, जिनकी सवारी राजहंस है। राजहंस के सामने दूध का कटोरा रख दो, वो चोंच मारेगा, उसकी जीभ के तले से एसिड, ऐसा रसाव, लारें निकलेंगी जो दूध फाड़ देंगी।
पानी साइड पे हो जाएगा, जो दूध का असली तत्व है फुट्टी वो नहीं खा जानी। ये है गहराई। संसार में क्या ग्रहण करने योग्य है, क्या नहीं है, कहाँ जाना चाहिए और कहाँ बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, सोचना करना चाहिए, क्या नहीं बोलना सोचना और करना चाहिए, ये सब जागृत होना, यही शारदा का पूजन है। वो सब प्रतीकात्मक है। एक सिंबॉलिकल आपके सामने स्टोरी पेश कर दी गई, ऐसे करो तो ऐसा होगा, ऐसे करो तो ऐसा होगा। अब उस नक्शे को आप पकड़ के बैठ गए और आप असल में अंदर नहीं गए, उसकी गहराई में नहीं गए। ये एक कमी रह गई। सत्य सनातन धर्म, जहां मनुष्यों ने, सूझवानों ने एक आपके सामने तस्वीर पेश कर दी कि ऐसे आप करो। हमने उस तस्वीर को तो खूब पकड़ लिया, सिर पे भी उठा लिया, मंदिर में भी रख लिया, लेकिन वो बात जो गहराई की थी मन के अंदर नहीं गई। बस मंदिर तक चले गए, मन के अंदर वही अंधेरा ही है। चिराग दिल का जलाओ, बहुत अंधेरा है। और जिसने वो जला लिया तो गुरु कृपा से जला लिया। जो जल रहा था उसने आपको जला दिया, जो जगा हुआ था उसने आपको जगा दिया। वो गहरी बात है। इसलिए सत्संग एक बाहरी स्तर पर हो रहा है और एक भीतरी स्तर पर हो रहा है। भोलेनाथ के शीश पर जटाएं हैं। जटाएं मैंने जटिलताएं, मैंने समस्याएं कितनी भी आ जाएं, फिर भी उनके भाल, मस्तक पर चंद्रमा है, माथा ठंडा रहता है। यहाँ 2 मिनट में हम तिल मिला जाएंगे। ये उस तस्वीर का अर्थ है, ना कि आप बाहर से गाते रहो कि जटाजूट हो, चंद्रमा विराजे। ये तो विराज ही रहे हैं, लेकिन वो कुछ समझा रहे हैं, वो क्यों नहीं समझ रहे साथ में। शमशान की राख लपेटे हुए बैठे हैं, राम नाम से पवित्र हुई, उनको मृत्यु याद है। जीव को हमेशा मृत्यु याद रखनी चाहिए। आई एम टू डाई समडे, आई एम बोर्न टू डाई। मेरा जन्म ही इसीलिए हुआ कि मैं मरूं, लेकिन मरो रे जोगी मरो, मरण है मीठा, ऐसी मरनी मरो गोरख मर डिठा। क्योंकि ऐसी मरनी जो मरे और न मरना होए, फिर बार बार जन्म मरण का चक्कर नहीं होगा। उसको समझना, वो है गहरी बात। तो रविवार का अर्थ ही है प्रकाश का दिन। गुरु के पास गए, उन्होंने पॉजिटिविटी सिखाई और साथ में विवेक दिया कि क्या करना है और क्या नहीं करना है, क्या खाना है क्या नहीं खाना है। ये सब वही सिखाएंगे। एक एक बात गुरु आश्रम में, आश्रम क्या है, आ जाओ हम दोनों मिल करके बाकियों के साथ श्रम करें, मेहनत करें। ये पुरुषार्थ का मार्ग है। आपने मेहनत करनी है, उस मेहनत को फल कब लगे ये भगवान की मर्जी। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम तो दशरथ का बेटा है, यानी ये शरीर का लेवल हो गया। अपने शरीर को आप खुद संभाल लो कि महाराज हम चावल खा लें, माँ दी दाल चावल खा ली। बेटा ये अपने पेट से पूछो, महाराज से क्या पूछते हो। तुम्हें पचते हो तो 2 प्लेटें खा लो, नहीं तो इनको छुओ भी मत। वो उसमें महाराज ने क्या बताना है। तो शरीर के लेवल पर आपको खुद ही मेहनत करनी है। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम काट में बैठा। वो कौन सा है, आपकी भावनाओं का।
आपके मन का स्तर, तो फिर आप मन के स्तर पर भी खुद ही प्रयास करो। मन आपका है और आप गुरु को कह रहे हैं महाराज जी मेरा मन नहीं लगता। कमाल है, मन नहीं लगता। आपकी किसी के साथ कहा सुनी हो गई, उसने माफी मांग ली, आपके घर में आया डिब्बा देने, बेटे की शादी थी और आपने मुंह फुलाए रखा, उसको पानी भी नहीं पूछा, और फिर आप उसके घर में शादी में नहीं गए किसी शगुन में। अब बताओ इसमें महाराज ने आपको समझाया था? आप जो कह रहे हैं मेरा मन नहीं लगता, मन नहीं मानता, तो वहां कैसे मान गया दुश्मनी निभाने के लिए? तो मन के स्तर पर भी आपने मेहनत करनी है। ये ना कहना मेरा मन। तो जब शराबी को शाम को ठंड लग रही है, वो गुरु से मुहूर्त निकलवाता है पौआ खरीदने के लिए, कैसे छुपा छुपा के वो पी रहा है, नशेड़ी नशा कर रहा है। लग गया ना फिर मन। मन तो तुम ही ने लगाना है क्योंकि तुम्हारा है, पैसे तुम्हारे हैं, मैं कैसे खर्च कर लूं? नहीं। इसलिए कभी ये कहा करो महाराज जी इस महीने 60,000 कमाना था, 1 लाख से ऊपर कमा लिया, ये जरा गिन लो और आप रख लो। ये भी बोलो ना साथ में। जदों कोई खुशी आ जाए ते फिर डीजे ला के ते मीट शराबां खा पी के नचो, ते जदों कोई गमी आ जाए ते गुरु दे सिर बोरा रख दो, ਉਹਨੂੰ भी पिट स्यापे च रुदाली बना के लिया भी हुण तुसीं साडे नाल पिटो ते पिछे पिछे असीं पिटीए। कमाल ही हो गई। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम काट काट में बैठा, एक राम का सकल पसारा, और वो है आपकी बुद्धि। आपने कमेटियां डाली, आपने प्लॉट लिया, और फिर आपने कुछ लोन करवाया और आपने बनाना शुरू कर दिया। अब बताओ इसमें गुरु ने क्या किया? आपकी मेहनत थी, कमेटियां आपने मेहनत करके भरी, बस आपने एक स्टैंप लगा दी, बस महाराज की कृपा है। ये 3 लेवल्स पर महाराज की कृपा नहीं होती है। कृपा शब्द को समझ लो, वो है कर और पा, कि मेरे बच्चे अपने शरीर को, मन को, बुद्धि को संभाल कर लेगा तो पा लेगा। मैंने बीच में क्या करना है? जिसने शरीर को स्वच्छ बना लिया, अंदरों निर्मल बाहरों निर्मल, भीतर से मन स्वच्छ हो गया और उसकी बुद्धि श्री चरणों में लग गई। भीष्म पितामह कहते हैं हे गोविंद, ये तो ठीक है हमने उस दिन गणना करके बता दिया कि दक्षिणायन सूर्य था, तो वो इंतजार कर रहे थे उत्तरायण हो जाए नॉर्थ की ओर। ये साउथ पोल नॉर्थ पोल, एक में ठंड है एक में गर्मी है, तो जितना दूर होते गए उतनी सूरज से हमें दूरी की वजह से ठंड लगने लगी, जितने पास चले गए उतनी फिर गर्मी लगने लगी। लेकिन भीष्म पितामह वो तो ये इंतजार कर रहे थे कब मेरे हरि आए और कब मैं फिर छुट्टी करूं यहां से। दक्षिणायन उत्तरायण तो हमारी गणना है ना। तो भीष्म कब गए? बहुत सारे संकट आए, बहुत सारे खुशी के पल आए, तब चले जाते। लेकिन सबसे बड़ी खुशी तब हुई जब चरणों में सामने आंख खोली तो श्री हरि खड़े हैं। वो नंदलाल गोपाल, दुनिया के कुल के मालिक, जगत पाल खड़े हैं भगवान कृष्ण। तब जाने की तैयारी करी, चलो
पितामह ने कहा, हे कृष्ण, हे केशव, मेरी बेटी से आप शादी कर लो बस। अब कुंती, द्रौपदी, पांचों पांडव, बाकी ऋषि मुनि सारे खड़े हैं। वो हैरान भी, ये तो अखंड ब्रह्मचारी, इनकी बेटी कहाँ से आ गई? कहा, मेरी बुद्धि, आज तक मैंने इसको कुंवारी रखा है, कहीं लगाया नहीं संसार में। तन से मैं उधर जुड़ा रहा, मन से आपसे जुड़ा था, इसको स्वीकार करो। और सबके देखते देखते वो ज्योति दिव्य निकली भीष्म के शरीर से और गोविंद के श्री चरणों में जाकर समा गई। सत्संग में यही है, शरीर की शुद्धि करो, सत्संग सुन के मन की खार खोट आप निकालो और बुद्धि आपकी ऐसी हो जाए, आपका स्वभाव ही अच्छा हो जाए, बुद्धि में आ जाए, बात फिट बैठ जाए कि ऐसा करने से शुभ होता है, शुभ से शुभम फल। तो 3 लेवल पे जब आपने काम कर लिया, एक राम दशरथ का बेटा शरीरक लेवल, एक राम काट में बैठा दिल और मन का भावनाओं का लेवल, और एक राम का सकल पसारा और वो है आपकी बुद्धि, एक राम तीनों से न्यारा। अब गुरु दया करेंगे, मेर करेंगे, कर्म कमाएंगे और आपको उससे मिला देंगे। यदि कोई सोचे मेरा शरीर मैं कुछ भी खाऊं पीऊं और उसके बाद गुरुजी मेरे को आरोग्य प्रदान करेंगे, गुरुजी तो खुद 6 गोलियां खा रहे हैं दिहाड़ी की। अगर कोई सोचे कि मैं मन में जो मर्जी कपट छल रखूं, तो नहीं प्यारे, वो कह रहे हैं मोहि कपट छल छिद्र न भावा। दिमाग तुम्हारा खराब हो, बात तुम किसी की सुनो ना और फिर तुम कह दो महाराज कृपा कर देंगे। नहीं, ये 3 लेवल्स पर आपने काम करना है, शरीर मन बुद्धि, और तब जो कृपा होगी वो गुरुदेव की कृपा होगी, वो दया होगी, वो मेहरबानी होगी। थोड़ा सा आप बढ़ो और फिर थोड़ा सा वो बढ़े। हम ही से कदम बढ़ा नहीं होता, हम चाहें तो क्या नहीं होता। आप एक दृढ़ संकल्प ले लो कि ये मैंने काम करना ही करना है बस। और यदि आपने संकल्प ही नहीं लिया, आपने दृढ़ता से किसी नियम का पालन ही नहीं किया, तो फिर पहुंचोगे कहीं नहीं। अपनी साधना को बढ़ाना, गुरु के पास रहते रहते फिर एक पर्दा बना के रखोगे, वो जो कह रहे हैं उसको तुम करोगे ही नहीं, पर्दे में तुम कुछ और ही किए जा रहे हो। तो मेरी बात ध्यान से सुन लो, जो व्यक्ति बुरा सोच रहे हैं, बोल रहे हैं, कर रहे हैं, सबसे पहले उनके दाएं बाएं से भगवान और भगवती भाग खड़े होते, वो नहीं रहेंगे साथ में। और उसके बाद सिर पर जो साया है, छतर है गुरुदेव का, वो हट जाएगा, छितरा नहीं, फिर तैयार हो जाओ। भगवान कह रहे हैं, गुरु कह रहे हैं, निर्मल होकर आना होगा। सब ओर से छूट करके माँ के पास जाओगे, छोटा बच्चा, और जिस दिन माँ ने दरवाजा लगा के पीटना शुरू कर दिया, फिर कौन बचाएगा? ऐसे लोग गुरु के बागी हैं, द्रोही हैं। गुरु द्रोही को कहीं पर भी टोई नहीं है, उसको विश्राम नहीं मिलेगा। रावण में जब बल आया विशाल, तो उसने सबसे पहले कैलाश ही उठा के दिखाया कि देखो मैं दिखा रहा हूं अपना गुरु संसार को, भोलेनाथ, इसमें तो कुछ है ही नहीं। तब पार्वती ने कहा, स्वामी ये तो गिरा देगा हमें, इसका कोई हिसाब लगाओ। तब भगवान ने पैर के अंगूठे से वजन डाला, वो फुल वर्गे हो जान, वो पहाड़ वर्गे हो जान। रावण पिस गया नीचे, उसकी उंगली दब गई, बुरी तरह से कटने वाली हो गई, मीना कुमारी की तरह। लेकिन उस स्थिति में भी फिर उसको अपनी गलती का पता चला कि इनके बल के सामने मेरे और सभी के बल फेल है। तब उसने शिव तांडव, भगवान शिव की स्तुति गाई।
और भगवान प्रसन्न हुए। भगवान प्रसन्न होते हैं, ये नहीं कि आप उनकी स्तुति गाओ, ना गाओ, बथेरे हैं गाने वाले। मंदिरों में क्या हो रहा है, उसकी स्तुति हो रही, पेड़ पौधे फूल उसके लिए खिल रहे, तुम ना चढ़ाओ। भगवान ये चाहते हैं कि जीव तेरे को अपनी कमी पता चल जाए, भी मेरे में समर्थ नहीं। उन्होंने अपनी स्तुति को आके क्या करना, वो तो उनको सचखंड बैकुंठ में बिठा लेते, वहां टल्लियां बजाते रहते। ये तो हमारा बनता ही है, किसी ने एक फूल दिया है हम थैंक्स कहें, और जिसने सारी दुनिया के फूल खिलाए हैं उसको क्या कहें। फिर तो आपके रोम रोम से उसका धन्यवाद निकलना चाहिए। तो यदि आपने जीवन में कुछ पर्दा बना रखा है, पर्दे में आप बुराई सोच रहे हैं, कर रहे हैं, और मुंह पे भी किसी को सड़ी कुड़ी बात बता देते हैं, आलोचना, निंदा, चुगली, और लोग आपको चुप कराते हो, बस करो आपा की लेने, लेकिन आप बाज ही नहीं आते, फिर भी कुछ तो बड़ास निकाल ही लेते हैं। तो फिर दाएं बाएं से आपकी कृपा हट जाएगी भगवान भगवती। वहां गंडा तबीज कोई मंत्र जाप चलीसा काम नहीं आएगा। दान पुण्य तीर्थ किए हुए साध भले अणनात्या चोर सी चोरा चोर। साधु ना भी नहाए तो क्या फर्क पड़ता। तो फिर जो चोर है वो नहाता भी रहे, उसको नहाने से फायदा क्या होगा। गंगा में जाके चोरियां ही करनी। और गंगा पे गए तो वहां बड़ी श्रद्धा से लोगों को तीर्थ करा लो। वहां नहाने के लिए बाबूजी उतरे तो फिर टॉवल वगैरह वो सब साइड पे रखा, सब संगल पकड़ पकड़ के नहा रहे थे। डुबकी लगा लो, गंगा में साबुन लगा के थोड़ी ना नहाना है, माँ की गोदी को गंदा थोड़ी करते, नहा के जाओ वहां से डुबकी लो, गंद थोड़ी डालना है। लोग थूक रहे हैं, बीच में लघु शंका कर रहे, कितने दुष्ट हैं। पहले चंबल दे रोग तुहानू खुरक पई है, उत्तों तुसी होर मां नू गंदा कर लो, जा सफाई तुसी करनी नहीं। गंगा खुद ही साफ है, तुम उसको गंदा करना बंद कर दो। हड्डियां तक तो तुम फेंक देते हो वहां भगवान के नाम पे। और जैसे ही बाहर आए तो देखा कि वहां कपड़े ही नहीं है, ना पैंट दिखे ना टॉवल दिखे। लबाऊ जी कच्चे चीज होते फिरना, आप बताओ। अब कोई तो वहां ऐसा था ना दुष्ट, जिसने कपड़े बैग सब उठा लिया वहां से। वो पहली भाजड़ सानू ये पैगी भी होने इन्हों तन कि मैं ठकी। गंगा के किनारे आप जा रहे हो, चलो वो तो समझ आता, डुबकी लगाई थी। उसके बाद महाराज जी, हाँ, तो ऐसा चोर जिसने वो कर्म कमाया, पहली गलती तो हमारी, वहां किसी को बिठा के जाते चप्पलों जूतों के पास, कपड़ों के बैग के, वो फतेह बुला गया। गुरु साहब ने होर फतेह बुलाने क्या, ये मर के कोई होर ही बुला गया। तो वहां जा करके उस चोर को क्या फायदा हुआ, कुछ भी नहीं। उसने दूसरे की श्रद्धा को भी डुला दिया। अब मेरे मुंह पे तो कुछ कहे ना, भी मेरे मुंह तो यही कहें कि चलो कोई कर्म सी हो कट्टिया गया, लेकिन जिदा बैग चक्या गया तो कच्चे में तो गंगा किनारे घूमना पवे, अंदर ओदे की खलबली मची होनी तू ही जाने ना। इसलिए प्यारे, शारीरिक लेवल पे, मानसिक लेवल पे, बौद्धिक स्तर पे आपने मेहनत करनी है। और जब वो आपने कर ली, फिर वो सराहने आके खड़ा हो जाएगा। जिसके सिर ऊपर तू स्वामी, सो दुख कैसा पावे। जिसके सिर ऊपर तू स्वामी, सो दुख कैसा पावे। बोल न जाने माया मद माता, बोल न जाने माया मद माता। मरना चित न आवे,
स्वामी सो दुख कैसा। फिर वो सराहने आके खड़ा हो जाएगा, और जिसके सराहने सिर पे वो आके खड़ा हो जाए उसको कोई दुख होता है? नहीं हो सकता। बोल न जाने माया मद मता। ये माया में लिप्त हुआ जीव उसके नाम का महत्व नहीं जानता। मरना जीत ना आवे, इसको मरना भूल गया है, इसलिए गुरु शरण में नहीं जा रहा, हरि शरण में नहीं जा रहा है। जो चले गए हैं उनको कष्ट नहीं आ सकता। सत्संग इसीलिए है कि आपका शरीर, आपका ये मन, आपकी बुद्धि जिन किन प्रकारेण चित्त उसके श्री चरणों में जुड़ जाए, वहां लग जाए। और यदि सत्संग सुन के उठ के आपने पल्ला झाड़ दिया, आपको बस ठीक है, फिर संसार की बातें, फिर आपसे पूछो भी क्या सुना था, कहते नहीं सानू कुछ भी याद नहीं रहता, चल हो गया कल्याण। उस सूत्र को पकड़ो और उसको जीवन में उतार लो। अच्छी चीजें अपनाने लायक होती, उनको अपनाओ। हमने महाराज का सत्संग सुना, हो गया जी, हाँ जी सत्संग हो गया। कर लिया जी सत्संग, हाँ जी कर लिया। अच्छा अब बताओ, आपको कोई कहे आपका नाश्ता हो गया जी, आपने सुबह जो दूध बादाम खाने थे, 5 गिरियां जो रात को भिगो के रखी थी, छील के खा ली, हो गया जी आपका नाश्ता, ब्रेकफास्ट हो गया। वो फास्ट आपने ब्रेक कर लिया, तोड़ लिया, रात के भूखे जो सोए थे अब तुमने खा लिया कुछ। नाश्ता आपका हो गया, नाश्ता आपने कर लिया, इसका मतलब है जो थाली परोसी थी सारी चौलसली की नहीं। और जब हम कहते हैं आपका सत्संग हो गया, आपने सत्संग कर लिया, तो इसका क्या अर्थ हुआ फिर? कि जो गुरु जी ने बताया था, देखो थाली में आप सब कुछ तो नहीं खाते, सारे ने झूठ छड्डन दी आदत है। बनाना लाई जब भांडे मांजदा चीका मारदा कि यार इन्हां खाधी दाल सब्जी तो उदां ही पई, इन्हां खाधा तो काका है नहीं। मामा सवेर दियां बेचारियां मेहनत करदियां, रात नूं ही टेंशन, सवेरे की धरना, सवेरे टेंशन, दोपहरे की मरना, ले उन्हां नूं धरना ही खा धर के बह जांदा है, लेकिन सामने वाला खाता नहीं। लेकिन कुछ तो खाते हो ना, कि थाली सरका देते हो। इसी तरह गुरु जी ने जो बताया, बहुत कुछ बताया, आपने बीच में से क्या अपनाया ये बताओ? जिस दिन अपना लिया उस दिन कहना आज हमारा सत्संग हो गया, आज हमने सत्संग कर लिया। और जिसने कर लिया तो फिर वो मंजिल को पा जाएगा। जो चला ही नहीं, जो रास्ते में झाड़ियां देख करके छाया खरगोश की तरह आराम करने लगा, वो नहीं पहुंचेगा। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। कछुए की तरह चलो लेकिन निरंतर चलना, रास्ते में ना आराम करने लग जाना। सर्दी की ऋतु, इतना ठंड का मौसम और स्नोफॉल हो रहा है, और फिर घुड़सवार है और उसने देखा कि बड़ा सुंदर दृश्य है। The snow is falling in the forest and it is a lovely sight। बड़ा सुंदर नजारा है कि इस जंगल का, इस खेत का, इस खलिहान का मालिक तो he will not be able to see me। अगर मैं यहाँ खड़ा होकर एंजॉय करूं, थोड़ी देर स्केटिंग कर लूं, बर्फ के गोले बना बना फेंकूं, तो मालिक पास में तो नहीं, मैं जो मर्जी गुलछर्रे उड़ाऊं। लेकिन वहां बिल्कुल सन्नाटा है, कोई नहीं है, पिन ड्रॉप साइलेंस है। स्नोफॉल होता है ना, बर्फ की तरह होता है, बिल्कुल रुई की तरह, इतनी इतनी बर्फ रुई की तरह। चूरा बर्फ गिरे तो आवाज आए, लेकिन उसकी नहीं आती। लेकिन इतनी शांति है कि इवन दैट साउंड ऑफ द फॉलिंग स्नो इज ऑडिबल, वो भी सुनी जा सकती, यू कैन हियर दैट। तब उसने सोचा कि यहाँ पिकनिक मनाते हैं। इतने में उसका घोड़ा हिन हिनाने लगा,
ही गेव हिज हार्नेस बेल्स अ शेक, गले में जो घंटियां घुंघरू थे वो हिलाया, उसने हिलाया अपना सिर। ही गेव हिज हार्नेस बेल्स अ शेक टू आस्क इफ देयर इज सम मिस्टेक। अपने मालिक से पूछना चाहता है, यहाँ कोई फार्म हाउस नियर नहीं है, कोई बंदा परिंदा नहीं है, तुम यहाँ क्यों रुक गए हो? तब उसको याद आया, द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप। ये जंगल बड़े लवली प्यारे हैं, डार्क काले, डीप गहरे हैं, घने हैं, बट आई हैव प्रोमिसेस टू कीप, मैंने वादे निभाने हैं, मैं किसी यात्रा पर निकला हूं। एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, इससे पहले मैं रेस्ट करूं, पिकनिक मनाऊं, मेरे को मीलों चलना है। उसको याद आ गया। रॉबर्ट फ्रोस्ट की ये कविता, हाँ, स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग, बर्फबारी वाली शाम को जब बर्फ गिर रही थी, जंगल के पास रुकना, कविता का नाम। गहराई में उतरो तो स्नोफॉल, जंगल में खूबसूरत नजारे, ये क्या है संसार, कौन आ गया यहाँ पे, हम आ गए, हमारी ही कथा हो रही है, कविता हमारे बारे में। घुड़सवार, किसकी सवारी कर रहे हो? आत्मा की। आत्मा को प्रबल होना चाहिए, लेकिन हमने उसको घोड़ा बना रखा। और जब कभी गलत करने लगोगे तो वो घोड़ा जैसे ही हिनाया, ये आत्मा आपको एक आवाज जरूर देगी, तुम गलत सोच रहे हो, गलत बोल रहे हो, गलत कर रहे हो। तुम ना सुनो तो जमीर मर जाएगा, वो बोलेगा ही नहीं फिर, क्योंकि तुम्हारी आत्मा मर गई, इसलिए परमात्मा लुप्त हो गया। आत्मा की आवाज परमात्मा की आवाज है। अब परमात्मा लुप्त हो गया, आत्मा मर गई, सोई पड़ी है, उसको जगाने के लिए महात्मा को, गुरु को बोलना पड़ा। यदि गुरु बोले और आपको इंट्यूशन हो जाए, भीतर आपके एक ट्यूटर बैठा हुआ है, वो जाग जाए, गुरु को फिर बोलना ही ना पड़े। हाँ, जे नू उठ के 11-12 बजे तक 10 तक सारा चूल्हा चौका संभाल ले, भांडे टिंडे कर ले, झाड़ू पोछा कर ले, तो सस पागल है बोलेगी वो क्यों बोले? सियाने बंदे का काम है, बोल पेगा, उठ जा कुड़ी, काम कर ले, उठ जा चाह धर ले, आ देख चल कपड़े ला ले, शाम होगी, इस धुंध नाल सारे खराब है ना उसने। ते चंगी गल कोई सुनावे, फिर तो असीं वाला नूं पवांगे, बोधे पट दो, घुमा दो गुतनी, फिर उन्हें बोल ही देना, मम्मी तुसीं आप ला लियो, मेरा काम है मैं कर दूं, एवें ना बोलिया करो, मैं होर भी करने हुंदे। चल, इसलिए सस्सां भैड़ियां लगदियां। फिर वो डुसकण गया कोने च बह के, मेरी मां ने मैनू कहा, नहीं तेरी मां ने नहीं कहा, खोती ने, इसलिए तो हुण फिर इहनूं कहना पै रिहा बेचारी वड्डी मां नूं, ये बुरी बन गई, वो चंगी ले ले पोपे तेरे करके। काम करना नहीं, सीखना नहीं, अकल की बात। सबके साथ बिगाड़ लो, जो जो आपको सलाह देना उसके साथ मुंह ही बना लो कि ये आए तो इसको बुलाना ही नहीं। चल, और सब नालों भैड़ी सस वो गुरु है, जी सारिया सस्सां उत्ते बैठी। चल, जो थोड़ी सस नाल नहीं बनी तो फिर गुरु नाल बिल्कुल नहीं बन सकती, क्योंकि उन्हें तो बोली ही जाने। मनी इस्माइलाबाद जब गया और वहां रास्ते में नाथों का डेरा आया और वहां बैठ गया, गुरुजी जो मौजूदा सरकार वहां बैठे हुए, उनसे बात हुई। तुम्हारा इन्हें पूछा कहाँ से आए? लुधियाना से। अच्छा, पंजाब से, लुधियाना से। अच्छा, क्या करते हो? कभी मैं तो गुरुजी के पास रहता हूँ। कहा गुरुजी के पास रहते हो? कौन से गुरुजी? फिर बताया। कहा अच्छा, नाथ जी के पास रहते हो? तो फिर मनी वहाँ थोड़ा सीरियस हो गया। कहा जी बस आप आशीर्वाद दो कि मैं वहाँ टिक जाऊँ, क्योंकि महाराज ना बोलते बहुत हैं, कुछ ना कुछ कह देते हैं रोज। तो वो जोर से हंसे। उन्होंने कहा प्यारे, मेरे को तो 100 बंदों में मेरे महाराज ने जलील किया, मेरे को तो इतना ज्यादा उन्होंने बेइज्जती कर दी
कि मन में कभी आए कि मर ही जाओ यार, मेरी तो गलती भी नहीं, फिर भी वो करे ये गलती इसने की, ये गलती इसने की, और जुड़े रहना। फिर वो महाराज रोने लग गए। कहा उसका फल ये मिला कि देखो आज वो नहीं है, उनकी समाधि है, और आज लोग मेरे को महाराज कहते, वो मेरे को बिठा गया कि बेटा बड़ी जिम्मेदारी वाला काम है, इसलिए सदगुरु है कुम्हार सम। वो तो कुम्हार की तरह, जैसे उसने मिट्टी चाक पे चढ़ा दी, घड़ा बनाने जा रहा है, घड़े घड़े काढ़े खोट, और क्या कर रहा है, जहां थोड़ा सा मुलायम नहीं फिर उसने ऐसे ही करना है। हाँ, भीतर देवे आसरा और बाहर मारे चोट। बाहर से देखो तो लगेगा ये तो कैसे मार रहा है, ये तो बड़ा दुश्मन है मिट्टी का, लेकिन उसको शेप दे रहा है। जब गुरु लोग बोल रहे होते हैं, जब मूर्तिकार चिजलिंग कर रहा है थोड़ी छेनी के साथ, तो वो पत्थर को तराश रहा है, तो उसको पूजनीय बना रहा है। कहा छोड़ना मत, यदि गुरु तुमको डांट रहे हैं तो फिर उनका तुमसे बहुत प्यार है। वो तो गए गुजरे जिनके गुरु तारीफ करके भगा देते हैं। जिस दिन गुरु ने अपना समझ लिया तो फिर वो तुमको नाम लेके डांटेंगे, सबके सामने डांटेंगे, दोष नहीं भी होगा फिर भी डांटेंगे। तो फिर आया तो 2 साल पहले की बात बता रहा हूं, फिर आकर के चिपट गया चरणों से, वो फिर रोने लगा। मैंने कहा क्या हुआ? कहा नहीं, आज एक अन्य गुरु जी से मिल के आया हूं, और संत का भेद तो संत ही बताएंगे ना। हाँ, क्या बात है, बोल क्यों नहीं रही, बोलो ना। कहीं बोलना नहीं है बस। तो वो 2-3 साल पहले वो जो भाव थे, तभी उसका भजन बनाया था। तेरी मेरी तोड़ निभ जावे, मेरे गुरुदेव दया करना, तेरी मेरी तोड़ निभ जावे। ऐनी निभ गई होई जिंदगी दी शाम, ऐनी निभ गई होई जिंदगी दी शाम, बस थोड़ी होर निभ जाए, मेरे गुरुदेव दया करना, कि तेरी मेरी तोड़ निभ जाए। इतना प्यारा भाव है। सबके साथ निभा लोगे यदि आपने गुरु का रिश्ता निभा लिया। क्योंकि मैंने बताया सांप में एक सस्सा है, किसी को बोलो ना ਉਹ ਸੱਪ ਹੈ, ਨੂਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੰਨ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ। ਸੱਪ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਹ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਸੱਸਾ, और सस विच 2 सस्से, सस्से दे अदक ते सस्सा, तो वैसे ही साह सुखा दू। और सतगुरु में तो 3 सस्से हैं, वो सत्संग करते हैं और कहते सिमरन कर और कहते सेवा कर। ना तो कोई सच्ची बात सुने, ना तो कोई उसको स्मरण में याद रखे, और ना ही फिर सेवा करे। तो गुरु के साथ कैसे निभेगी? बहुत मुश्किल है। प्रयास करना, जहां से अच्छी बात मिले अपने कल्याण की, उसको पकड़ लेना। फिर देखना कहां से कहां पहुंचते हो। फिर आंख खोल नहीं सकते, फिर तो आंख बंद ही रहेगी। फिर तो भीतर वो दिखेगा जो आज तक नहीं दिखा। डुबकी लगाना। तो ये प्यारा सा पोष शुक्ल का चतुर्थी तिथि का अवसर है। खींच लो प्रभु को अपनी ओर, और खींचे हुए बंधे हुए चले आएंगे। कैसे? जरा तारों से तारे मिला के तो देख, प्रभु बंधे हुए खींचे हुए चले आएंगे। तारे नहीं जुड़ती, तार जोड़ उधर जोड़,
जोड़ने का अवसर, यही तेरा अवसर पाई, यही तेरी बरिया, इसको जोड़ो और जुड़ोगे तभी उस तत्व को पाओ। कांटे का सौदा कर मत लेना तुम, जो मांगे शुभ करे। बाप ने गोदी में बिठाया हुआ है और सुनीति का बेटा बालक 5 साल का ध्रुव पिता की गोद में बैठा कुछ खा रहा है, जो पिता प्यार से खिला रहा है। इतने में तो सुरुचि आ गई, दूसरी पत्नी ध्रुव की सौतेली माँ, और उसने जोर से कस करके चांटा लगा के खींच करके नीचे पटक दिया और अपने बेटे उत्तम को गोदी में बिठा दिया। गहरी कथा है। उतान पाद मतलब जिसका सिर नीचे है, शीर्षासन में है और पांव ऊपर है, ये है उतान पाद। उल्टा संसार में सब उल्टे ही हैं, जो करना चाहिए नहीं करते और जो नहीं करना चाहिए वो करते हैं। अब मैं सत्संग सुना रहा हूं, सुनना चाहिए कि नहीं? वो तो नहीं सुन रहे, मेरे को क्या पता भीतर कहाँ है तुम्हारा दिमाग। और जब ऊपर हवाई जहाज जाएगा, हेलीकॉप्टर, प्लेन, फिर देखो कैसे दौड़ते। फिर छोटे बच्चे नोई बार ले जाएंगे, वो देखो जहाज, कमाल है यार। असि सुननी नहीं आवाज, बाहर जा छड़पे लाके देखने जहाज, पागल ही तो हो। फिर जहाज अच्छा होंगे जो तुहानू सिर्फ ये मिलनी की देखने में से। तो ये मन का स्वभाव है, नेगेशन, लॉ ऑफ नेगेटिविटी है। जहां से मन को हटाओगे वही लग जाएगा, और जहां मन को लगाना चाहोगे वहां से भागेगा। ये मन का स्वभाव है, इसलिए निरंतर प्रयास करना। अर्जुन कहता है भगवान कृष्ण से गीता में, क्या सच में लगता है मन कहाँ? निरंतर अभ्यास से, गुरु कृपा से, तुम्हारे पुरुषार्थ से और उदर कृपा से ये लग जाएगा। अभ्यास छोड़ना मत, फिर लग जाएगा। आज नहीं लगेगा, अभी नहीं लगेगा, इसका मतलब ये थोड़ा ना कभी नहीं लगेगा, फिर लग जाएगा। करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जागते, शिल पर परत निशान। वृंदलाल वर्मा का ये दुआ है। रस्सी की खींच पड़े, बार बार पड़े तो पत्थर पर भी निशान बन जाए घर्षण से, तो मन पर असर नहीं होगा, दिमाग पर असर नहीं होगा। गुरुजी बहुत बोलते हैं, गुरुजी तो बड़ा डांटते हैं, ऐसा जानकर डेरे से एक शिष्य भाग गया। भागते भागते दूर कि अब तो कोई देखेगा नहीं। पनघट पे पनहारियां खड़ी थी घड़े भरने के लिए, और पुराना जमाना, आजकल तो टैप ऑन करो पानी गंदा आ ही जाता है, सीवरेज वाला। क्यों जी? हाँ जी कि ना जी। फिर कहते लगाओ कि पानी नहीं ठीक, पानी नहीं ठीक। फिर हफ्ते बाद ठीक भी हो, फिर स्मेल आए, तो कुएं से निकालते पानी। अब कहा माता बहन मेरे को पानी पिला, का आजा आजा। तो जैसे पानी पीने लगा तो कुआं गिरने लगा, खूदियां टिंडा फिरन लगियां, रेट चलन लगा। इसने नीचे देखा, कहा ये तो पत्थर पर, तो ये क्या है इतना खड्डा? अब पिला चोट खेल लो पा मैं थे बन टनल आ की हुए पे। तो उन्होंने कहा जब हम पानी भर के चली जाती है ना रोज रोज, तो फिर वो पानी ऊजिंग में ड्रॉप बाय ड्रॉप गिरता है। तो रोज रोज पानी गिरने से ना, बूंद बूंद पानी गिरने से, धार बनने से ये नीचे खड्डा हो गया पत्थर में। तभी का पानी नहीं पीना, मैं जा रहा हूँ गुरुजी के पास। तो गुरुजी ने कहा प्यारे तू तो चला गया था, मैं सुबह से देख रहा हूँ, कहाँ चला गया था? कहा गुरुजी अब आ गया हूँ, सदा के लिए आ गया हूँ। तो गुरुदेव ने कहा कहाँ चला गया था? कहा मैंने कहा गुरुजी रोज डांटते हैं, रोज डांट। फिर मैंने सोचा गुरुजी की कहाँ कोठी बन रही है, वो तो मेरे भले के लिए डांट रहे हैं। कहा फिर वापस कैसे आया? कहा गुरुजी वहां देखा कि पानी गिरने से बूंद बूंद पत्थर में निशान बन गया। मेरा दिमाग क्या पत्थर से गया गुजरा है? रोज इतनी बारिश ज्ञान की कर तो कहीं तो संभल ही जाऊंगा। गुरु ने गले से लगा लिया। हमारे मन में भाव आए,
हमने कुछ पाना है। और जदों कुछ लैन जाना मंगण ते आकड़ नाल जाना है क्या? हाँ फरीदा थी पवाई तब रास्ते की घास हो जा, यदि उस ब्रह्म से मिलना थी मैंने हो जा, पवाई मैंने रास्ते दी, दब मैंने घास, ये रास्ते का घास हो जा, इतना विनम्र हो जा तब वो मिले। दो लोग गए, गुरुजी हमको नाम दान दो, हमको नाम दान दो, हमको ब्रह्म से मिला दो, परमात्मा क्या है हमको समझा दो, दिखा दो। तो गुरुजी ने कहा ठीक है, ये ले जाओ, लड्डू दो, जाओ इसको खा के आ जाओ, जहां कोई नहीं देखता वहां खा लेना। अब एक शिष्य तो थोड़ी दूर गया, देखा झाड़ियों में इधर उधर कोई नहीं दिख रहा, लड्डू खा के आ गया गुरुजी के पास। गुरुजी कहते हाँ जी हो गए वेले? कहते हाँ बैठो, बैठ जाओ। अब दूसरा गया तो फिर वो देखे कि हाँ कहाँ खाऊं, झाड़ियों में पंछी बोल रहे हैं। अच्छा पंछी नहीं बोल रहे, यहाँ झाड़ियां तो हैं, कहते इनमें भी प्राण होते हैं। आकाश में सूर्य देख रहा है, धरती माता देख रही है, क्या करूं? सुबह से शाम हो गई, एक गुफा में चला गया, वहां अंधेरा था, यहाँ कोई नहीं देख रहा। जैसे लड्डू खाने लगा तो फिर कहा ये लड्डू मैंने कान में नहीं डाला, नाक में नहीं डाला, ये सीधा मुंह की ओर कैसे जा रहा है? इसका मतलब मेरे भीतर भी बैठा कोई देख रहा है, कोई तो देख रहा है। आ गया गुरुजी ये लड्डू वापस ले लो, सब जगह कोई देखता है, गुरुजी अंधेरे में भी कोई देखता है। कहा बस उसी को खोजना है जो अंधेरे में भी देखता है। तेरी यात्रा से तू वही लड्डू खाना ले, भाग यहाँ से। वो तो 2 मिनट वेला ही होके आ गए। वो गहराई की बात है, इतनी सरलता से वो ब्रह्म ज्ञान प्रकट नहीं होगा। राम की कथा, शाम की, शिव गोरक्ष की कथा सुनते 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 सुनते, कथा मैंने राम आए हुए हैं, गुरुजी बता रहे हैं, वाल्मीकि रामायण से, कन्नड़ रामायण से, रामचरितमानस से, ऐसे राम राम राम। वो राम आपके भीतर प्रकट होने वाले हैं यदि आपने शरीर मन बुद्धि इन 3 स्तर पर काम कर लिया। शरीर बिल्कुल गया गुजरे, वासनाओं को पूरा कर करके उसको जीर्ण कर लिया, विदीर्ण कर लिया, गाड़ी ही फटड़ है, तक्का स्टार्ट, जोर लगा दे है ईशा। तो फिर मन मलिनता से भरा हुआ है, बुद्धि भूले से भी भगवान में नहीं जाती, तो वो गुरु कृपा नहीं करेंगे। 3 स्तर पर आप कृपा करो अपने ऊपर, और फिर 4थे स्तर पे वो गुरु आकी कृपा करेंगे। तो ये चतुर्थी तिथि यही बता रही है कि 4थी अवस्था को आपने पाना है। एक तो जाग ही रहे हो, अभी आपको पता है 10 बज गए, बस बाबा जी बंद ही करने वाले हैं जी, बस बहुत बोल लिए। सदगुरु नानक कहते बोता कहिए बोता हुई, उसके बारे में चर्चा करो और बढ़ जाती है। मैं कह रहा था कि 2 घंटे मिल जाएं तो फिर मैं जलंधर नाथ गुरु की कथा पूरी कर दूं, लेकिन वो मिले ही नहीं 2 घंटे। किसी ने कहा कि नहीं आप तो जी राम कथा कहो। मैंने कहा राम कथा कहते हमारे लिए सब पूजनीय, राम कथा कह देते, श्याम कथा, हमने सारी कथाएं कह दी, तुलसी का भी पूजन चल रहा था वो भी आरती करा दी, सारी आरतियां करा दी, माता जी की कर दी, सब ठीक है। जिसको मानते हो हम उसी की चर्चा करेंगे, हम तो उसी को मानते जो विराट है। जब कैसेट बन के आई 3 घंटे की, तो सिर्फ वही पोर्शन ठीक है जिसमें सदगुरु गोरखनाथ की महिमा है, 10-20 मिनट का, बाकी सारी कैसेट खराब। डबलिंग होगी, आवाज कुछ निकल रही, ढोल कहीं बज रहा है, मंजीरे कहीं, कैसियो कहीं, पैड कहीं, चल कुछ भी नहीं, रोड़ा रप्पा ही है। आप 5 मिनट सुनेंगे कि बंद करो यार, की रोड़ा पाए, छोड़ो, समझ ही नहीं आ रही। फिर वहां गौशाला में कथा शुरू की तो 3.25 घंटे लगे, फिर भी कथा रह गई। कोई कथा पूरी कर सकता है उसकी?
हरि अनंत हरि कथानंता, कहहि सुनहि बहुविधि सब संता। राम सिया राम जय जय राम राम, राम सिया राम जय। तो फिर कोई महापुरुष है, मैं बात कर रहा था, कहा क्या बात है, मैंने कहा ऐसे ऐसे मैंने कथा करनी थी, कथा पूरी करनी थी। तो फिर कहा ऐसा ना करो, प्रभु ने तुमको चुन लिया है कथा कहने के लिए, जिस दिन कथा ही पूरी होगी तो भी तो पूरा आ जाएगा। बस प्रभु से ये बोलना था, जी मेरे को चर्चा का मौका दो, मेरे को चर्चा का मौका दो, मेरे से अपनी कथा करवाओ। कथा पूरी तो नहीं करनी है क्या? उसकी कथा नहीं पूरी होती, जब कथा पूरी होगी महाप्रलय आ जाएगी। उसकी कथा चल रही तभी तो पृथ्वी टिकी हुई है, तभी तो ये आकाश टिका बगैर पिल्लर की। ये है नाम के तारे खंड ब्रह्मांड। तो हम जाग रहे हैं, ये अवस्था पता है, सो के आए हैं पता था। हम सोए 12 बजे, सुबह 8 बजे उठे और उसके बाद ओहो मेरे को सपना आया। माधव कह रहा था, दादू मेरे को सपना आया, तुम ना एक राक्षस को मार रहे थे। मैंने कहा अच्छा, उस राक्षस की शक्ल कैसी थी? का पापा जैसी। ये ड्रीम्स आर विश फुलफिलमेंट्स। सपने क्या है? जो अधूरी इच्छा रहेगी, पापा रोज डांटदा रहंदा है, मोबाइल च बिजी हो, ध्यान नहीं देंदा, बच्चे कहंदे खेडो, वो डांटदा रहंदा, बाहर ठंड है जाना नहीं, ये नहीं। तो राक्षस बन के पापा ही आ गया, वो मार रहे गुरु जी ने। मैंने कहा माधव रात को तेरे को सपना आया, सपने में भूत देखा, भूत को पिशाच को दादू मार रहे थे, राक्षस को। तो बस मैं तेरा धागा बदल दूंगा, तेरे को डर नहीं लगेगा। बच्चों को कैसे वराने, उसको यही समझाने, कहाँ धागा पहन कर, ठीक है ठीक है, धागा थोड़ा ना बचाएगा। बच्चे को तो समझाना, वरना वो डर रहा है। अब मैं क्या करूं फिर माधव? कहना धागा ना पहनो, उस सपने को सच कर दो। मतलब पाने नो फाड़ के जेड़ा मैनू रोज डांटता रहता लो। तो एक हमारी जागृत अवस्था, एक सुषुप्ति अवस्था, एक स्वप्न अवस्था। ये आपकी ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, ये आपने यात्रा की है, इसको आप जानते हो। लेकिन जो चौथी अवस्था है, चुबारा चौथा है, वहां तुम नहीं चढ़े हो, वहां तुम नहीं गए, वहां फाटक नहीं खुला तुमने दरवाजा। वो तुरिया अवस्था है, सनपद की अवस्था है, जहां आप जागे हुए हैं परमानेंटली। आप अपने आप को सोए हुए स्वप्न में और आपको सुषुप्ति अवस्था में और जागृत अवस्था में देखते हैं। उसको पाना है तो वो ऐसे हो जाएगा। प्रीतम के देश कैसे बात न से जाइए, प्रीतम के देश कैसे बात न से जा। उस प्यारे की नगरी में केवल बातों से चले जाओगे, प्रकाश नहीं होगा जब तक घर्षण से उस माचिस की तिल्ली को, चकमक पत्थर को आपस में टकराते नहीं। प्रकाश होगा? नहीं होगा। मोमबत्ती मोमबत्ती कहने से, दीपक दीपक कहने से प्रकाश हो जाएगा? नहीं, तुमको जलाना पड़ेगा तब होगा। इसी तरह घर में जा करके बैठना, साधना करना, अपने ही भीतर, अपने ही द्वारा अपनी खोज करना। बस हु एम आई, मैं कौन हूं, मेरा कौन है, ये 2 प्रश्न का उत्तर ले लो तो तुम्हारा अध्यात्म हो गया। जब हम कहते हैं सेल्फ रहे हैं, आई माई सेल्फ, इंट्रोडक्शन दे रहे हैं ना। हाँ जी, आप कौन है जी? माई सेल्फ क्या बोलते हो? कश्मीरी माई सेल्फ, वो बैठा है पीछे, चाइना मैन। हाँ, सब कुछ न कुछ बोलेंगे ना। वो बैठा है नेपाल से, जय हो, जापानीज हमारा निखिल, क्या बात। तो सब बोलेंगे अपने बारे में। माता रेखा बोलेगी माई सेल्फ रेखा, राजरानी रेखा, राजकुमारी रेखा। तो ये जो सेल्फ है,
I, myself, we ourselves, you yourself, he himself, she herself, it itself, they themselves। ये सेल्फ क्या है? बस उसकी खोज करनी। सेल्फ का चेक तो बड़ा भर दिया, लेकिन ये सेल्फ क्या है? शरीर तो मैं नहीं हूं, न मन हूं, न बुद्धि हूं, न चित्त हूं, न झूठी मैं हूं, तो फिर मैं कौन हूं? जिसको हम मैं कह रहे थे, अब मनी के फूफा की डेथ हुई तो वहां जलाया शमशान में। 2 साल से बेड रिडन थे, बेड सोर हो गए और वहां जलाया शमशान में। तो जिसको हम कह रहे थे मैं, वो तो वहां जल रहा है, तो फिर मैं कहां है? एक पेड़ को काट रहे हैं, उस पर से पंछी उड़ गया, तो पंछी तो नहीं मरा, पेड़ काट दिया, शरीर गया, आत्मा कहां उड़ गई? उसको सेल्फ कहते हैं। शिवोहम शिवोहम गाना पड़ेगा, शिवोहम शिवोहम गाना पड़ेगा, खुदी को खुदी से मिटाना पड़ेगा, खुदी को खुदी से। वो मैं का बकरा आपको मिटाना है। असली सेल्फ को जगाकर झूठी मैं को खत्म करना, इसको अध्यात्म कहते हैं। मैनू इदा कहता, मैं उत्थे गया सी, तो मैं कौन? मैं कौन? अच्छा, देहात में गांव में जाओ ना, तो कहते अपने राम जी आज थोड़े लेट उठे, तो कहते अपने राम जी कौन? कहते है मतलब वो मैं नहीं कहते, वो कहते अपने राम जी। राम राम बोलते कि शायद किसी दिन चैनल ऑन हो जाए और राम प्रकट हो जाए। कथा में राम आए होते हैं और उनके गुणों को इतना धारण कर लो कथा सुन सुन के कि आपके स्वभाव में राम आ जाए। फिर राम को खोजना नहीं पड़ेगा, पूजन नहीं करना पड़ेगा। वो शीशे के सामने खड़े हो, सोहम सोहंग सा अहम, जिसको खोज रहा था वो तो मैं हो गया। लाली देखण मैं गई, मैं भी हो गई लाल। एक घड़ा, घड़े में पानी और उसको नदी या समुद्र में छोड़ दिया, अब घड़ा तोड़ दो, पानी में पानी मिल गया, बताओ फिर पानी कहाँ है? जब तक ये जीवात्मा शरीर में है तब तक उस ब्रह्म से मिलना असंभव है। नाम की क्रिया से, सोहम के प्रणव के जाप से, ओमकार के, तो फिर उससे मिल जाओगे, कॉस्मिक एनर्जी से। फिर ये शरीर रास्ते में रहेगा नहीं, बस वहां तक पहुंचना। मैं तो रोज प्रयास करता हूं, मेरे को लगता मैंने समझा दिया, फिर दूसरे दिन वेलियां जी आके कुछ सुनाओ जा महाराज, मैनू समझ नहीं आता भी पिछला जेड़ा प्रोसेस सी वो समझ गई जी। चलो ट्राई अगेन। बैठे हैं, कभी तो समझ आ ही जाएगी, माँ कृपा करेगी, गोरखनाथ अपनाएंगे। हम बस जितना सुना है उसको अपनाने का प्रयास करें, उसके लिए माँ गायत्री से प्रार्थना। भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे।